सुस्वागतम सुस्वागतम। नमस्ते छात्रों, आज हम देखेंगे हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा 2 लघु कथाएं हैं पूरक पठन जो नरेंद्र कौर छाबड़ा जी का है। सही उत्तर तो आज हम देखेंगे सही उत्तर। लेखक परिचय इस प्रकार। नरेंद्र कौर जी छाबड़ा जानी मानी कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। आपके लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। आधुनिक हिंदी कहानियां एवं लघु कथाएं लिखने में नरेंद्र छाबड़ा जी का नाम अग्रसर है। आपके द्वारा लिखी गई कहानियां एवं लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। आपकी लघु कथाएं पाठकों के हृदय पर गहरा आघात करती है और उन्हें सोचने के लिए विवश कर देती है। प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार। मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। लघु कथा हिंदी साहित्य की एक नवीनतम विधा है। लघु कथा कहानी से लघु होती है, भले ही वह आकार में लघु होती है, पर वह गागर में सागर भरने का काम करती है। लघु कथा ही महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये न तो लघुता को छोड़ती है और न कहीं कथा को। तो देखते हैं ऐसी एक लघु कथा। सही उत्तर। गद्य संबंधी। दूसरी लघु कथा में लेखिका ने रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। यहाँ लेखिका ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। इस लघु कथा के माध्यम से लेखक नरेंद्र कौर छाबड़ा जी ने बताया है कि आज हमारे समाज में हर जगह भ्रष्टाचार एवं रिश्वत का बोलबाला है, परंतु अंत में नैतिकता, सच्चाई जैसे गुणों के बल पर मनुष्य को सफलता जरूर मिलती है। तो देखते हैं ऐसी ही एक कथा। सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर और से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए एक कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुए फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। ऐसा कहकर वो तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा।
पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। तो छात्रों, कंगाल इस लघु कथा को अगर आपने देखा नहीं हो तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। आशा है कि सही उत्तर और कंगाल ये दोनों ही लघु कथाएं आपको समझ में आ गई होगी। तो धन्यवाद छात्रों।